नमस्कार बनारस वासियों, क्या हाल है? सब कुशल मंगल होगा ऐसी कामना के साथ आ चुकी है आप ही का साया सना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस यानी शुभ प्रभात बनारस के साथ। प्रातः के बज रहे हैं 7:46। दिन है आज बुधवार का और तिथि है आज 14 सितंबर 2022। 14 सितंबर एक ऐसा दिन जो अ से अनपढ़ को ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी दिवस की। आज सुबह से ही हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर एक दूसरे को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी दिवस की बधाई अंग्रेजी में देंगे या दे चुके होंगे। वैसे हमें एक बहुत बड़ा धन्यवाद गूगल हिंदी कीबोर्ड को भी देना चाहिए, जिसने हमारी पीढ़ी को ये एहसास कराया कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, बुद्धिमान होने की पहचान नहीं। हिंदी हमारी पहचान है। हम सोचते भी हिंदी में हैं और बिना रुके बोलते भी हिंदी में हैं। मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अंग्रेजी जरूरी है और इस बात से हम आंख भी नहीं फेर रहे। पर हम कभी-कभी ऐसी जगह अंग्रेजी बोल देते हैं जहां उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना गलत नहीं है, पर अजीब लगता है जब हम अपने पालतू जानवर से भी अंग्रेजी में बात करने लग जाते हैं। दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि एक भाव है। साहित्य और काव्य की शुद्ध हिंदी का अपना एक महत्व है, लेकिन एक हिंदी वो भी है जो हम सबको जोड़े रखती है। हो सकता है कि हम बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में डाल दिए गए हों, लेकिन जब अलग अलग राज्यों से पढ़कर हम नौकरी के लिए नए शहर या नए देश में जाते हैं तो ये हिंदी ही होती है जो एक धागे में हम सबको जोड़ती है। हिंदी में एक ममतामयी भाव है जो माँ की तरह सब समझ जाती है, चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हो या हमारी स्थानीय बोली। किसी ने क्या सत्य कहा है, एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। इसलिए अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त करते रहिए, क्योंकि आज भी हमारे देश में कोई बात नहीं समझता ना, तो उसे बाहें चढ़ाते हुए हम यही कहते हैं, क्या भैया हिंदी में समझाना पड़ेगा क्या? हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। शुभ प्रभात बनारस। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का गुड मॉर्निंग बनारस में। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने T20 विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम में 12 साल बाद चुने जाने के बाद ट्वीट किया कि सपने सच होते हैं। 37 वर्षीय कार्तिक ने इससे पहले कहा था कि वे वाकई में T20 विश्व कप 2022 का हिस्सा बनना चाहते हैं। गौरतलब है कि कार्तिक पिछली बार T20 विश्व कप 2010 की भारतीय टीम में चुने गए थे। उम्मीद है कि आगामी T20 विश्व कप में भारत का नाम रोशन जरूर होगा। इसके साथ ही अपने शहर बनारस की शेफाली पांडे ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। जी हाँ, शेफाली ने 21 घंटे में भगवान बुद्ध के 111 चित्र बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 11 मीटर लंबे और 3 इंच चौड़े साटन के रिबन पर गौतम बुद्ध को अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। शेफाली बतौर मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी रजत व कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। इससे पहले ये 11 अप्रैल 2018 को लॉन्गेस्ट लाइव पेंटिंग मैराथन में भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं और साथ ही यूपी गौरव पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई शेफाली को। और सच में जब अपने शहर का नाम होता है ना, तो अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। वैसे प्रसन्न होने की एक वजह और सामने आई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय ITI व क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 17 अक्टूबर को जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसकी कार्य योजना तैयार करने पर CDO अभिषेक गोयल ने विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में बैठक की। CDO ने जिला स्तरीय रोजगार मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण
रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मेले में वही प्रतिभाग कर सकता है जो वाराणसी का निवासी हो और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। साथ ही मेले में कौशल विकास से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, MBA डिग्री धारक प्रतिभाग कर सकते हैं। तो बस तैयारी कर लीजिए 17 अक्टूबर की। तो ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की ताजा तरीन खबरें। अब आइए खंगालते हैं आज के इतिहास को और जानते हैं आज क्या है खास। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और आज ही के दिन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। दरअसल साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सामने कई समस्याएं आईं, लेकिन संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर को यह फैसला लिया कि हिंदी ही हमारे भारत की राजभाषा होगी। साथ ही साल 1953 से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसके अलावा अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। 14 सितंबर यानी आज ही के दिन साल 1998 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की वैल्यू $261 बिलियन आंकी गई। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने जनरल इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर वैल्यूएशन के मामले में पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही आज है राष्ट्रीय रंग दिवस यानी कि नेशनल कलरिंग डे, जो हर साल आज के दिन मनाया जाता है। और देखिए, जैसे ही आप रंग भरना शुरू करते हैं, आप व्यावहारिक रूप से महसूस कर सकते हैं कि आपकी रचनात्मकता तेजी से परवान चढ़ रही है। हम सबके विचारों में नयापन आने लगता है। तो ये हो गई बातें आज के खास दिन और हमारे इतिहास की। श्रोताओं, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एक खास मेहमान। वर्ष 2007 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की प्रोफेसर श्रद्धा सिंह। और बता दूं आपको कि मैम की स्त्री अध्ययन, भाषा विज्ञान, मध्यकालीन काव्य और कथा साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता है। इसके अलावा कबीर, कृष्ण भक्ति, काव्य, स्त्री विमर्श विषयों पर मैम की पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी किया है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मैम से। नमस्कार सना, हिंदी दिवस की पावन बेला पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर श्रद्धा सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। वैसे तो हमारा हर दिन हिंदी दिवस है। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का स्रोत है, हमारे देश की पहचान है, हमारी भावनाओं और हमारे हृदय को जोड़ने का माध्यम है। किंतु आज का दिन विशेष रूप से हिंदी भाषा के सम्मान और उत्थान के संकल्प का दिवस है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सबको एकजुट करने में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी का प्रयोग देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। गांधी जी का यह कथन जितना उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, उतना ही आज भी प्रासंगिक है। हमें गर्व के साथ बिना झिझक के हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। आज समय की मांग है कि हम सब मिलकर हिंदी की विकास यात्रा में शामिल हों, ताकि सही मायने में हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त हो सके। हम सबको हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हम विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान की समृद्ध भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्थापित कर सकें। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमसे अपनी बातें साझा करने के लिए। ये तो हो गई सारी जरूरी बातें। अब कुछ बातें अपने बनारस की। श्रोताओं, हमारी आंखों में गंगा और दिल में महादेव बसते हैं। परायों को भी अपना बना ले, ये कला हम रखते हैं। जिंदगी क्या होती है इसका पाठ हमें ना पढ़ाइएगा, क्योंकि हम तो बनारसी हैं गुरु। जिंदगी को जीने का एक अलग अंदाज रखते हैं। बनारस के रास्तों में रंगीन गुलकारी है। बनारसियों के पान के लिए जबरदस्त शौक की ये दास्तान बयां करती है।
यहाँ की अलमस्त सुबह में गलियों से गुजरते हुए पान भरे मुंह से गुड़गुड़ाती हुई आवाज में बात करने का एक खास लहजा सुनने को मिलता है। पान बनारसियों की दिल की धड़कन है। सुबह से जारी पान की इस विकराल मांग की पूर्ति करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पान मंडी, जिसे पान दरबार के नाम से जाना जाता है, बनारस में ही लगती है। ये चने चबेने पर जीने वाला बनारसी कहाँ पीछे भागता है भौतिकता के। इसके सामने तो महाशमशान है। यहाँ का रहने वाला हर दिन जलती चिता को देखता है और राम नाम का तारक मंत्र सुनता है। बनारसी गंगा को भजता है, सूर्य की आराधना करता है, काशी विश्वनाथ के आगे दंडवत होता है और सुबह बनारस को प्रणाम करता है। और आखिर में ई कहब कि खाली एगो जन्म में बनारस के ते नहीं है जान पाइब, जन्म 2-4 गो लेवे के पड़ी। एगो बात और कि बनारस इंटरनेट पे ना मिली। बनारस के जानल चाहत हुआ तो बनारस आवे के पड़ी गुरु। तो देर मत कर, घूम आवा बनारस। वैसे घूमने से याद आया कि 8 बजने वाले हैं और चलिए समाचार प्रभात के लिए आपको दिल्ली ले चलते हैं। वैसे थोड़ी देर में आपसे मिलूंगी मधुरिमा के साथ, तो अब सना को अनुमति दीजिए। खुश रहिए, प्यार बांटिए और हर रोज किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सुकून मिलेगा आपको। चलती हूँ। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।